हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियोस में जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ चुके थे सिलेक्शन के बारे में। सिलेक्शन क्या होता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एक टॉपिक था। उसमें हम रिक्रूटमेंट के बारे में अलग से पढ़े थे। फिर हमने सिलेक्शन के बारे में पढ़ा। देन हमने सिलेक्शन का एंटायर कंसेप्ट, उससे रिलेटेड जो भी मेथड्स होते हैं, देन हमने प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस किया था जो आपके सिलेक्शन के टाइम पर होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन इंटरव्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो इंटरव्यूज़ क्या होता है, जैसा कि आपको पता है इंटरव्यू क्या एक तरीके से सिलेक्शन की टेक्निक होती है जो यूज़ की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा, ये देखने के लिए कि इंडिविजुअल्स में क्या गट्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्या ये बंदा कैपेबल है उस टास्क के लिए या उस जॉब प्रोफाइल के लिए जिसके लिए हम इसको हायर कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी एक मेथड हो जाता है, एक प्रोसेस हो जाती है जिसके थ्रू हम फेस टू फेस कांटेक्ट करके सामने वाले पर्सन के परसेप्शन के बारे में एक आइडिया लगा सकते हैं, ब्रीफ आइडिया लगा सकते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ हद तक हमें क्लैरिफाई हो जाता है कि सामने वाला पर्सन इस जॉब के लिए कैपेबल है या नहीं। तो इस तरीके से द इंटरव्यू इज़ अ सिलेक्शन टेक्निक। इंटरव्यू क्या है, एक सिलेक्शन टेक्निक है विच इनेबल्स द एम्प्लॉयर, जो इनेबल करता है एम्प्लॉयर टू व्यू द टोटल इंडिविजुअल एंड डायरेक्टली अप्रेज हिम। ठीक है, और एंड हिज बिहेवियर। इट इज़ अ मैथड बाय विच, ये एक मेथड है जिसके द्वारा एन आइडिया अबाउट एन एप्लीकेंट्स पर्सनैलिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन है जिसको स्कॉट ने दिया है। वो बोलते हैं एन इंटरव्यू इज़ आ पर्पसफुल एक्सचेंज ऑफ आइडिया। इंटरव्यू क्या है, एक पर्पसफुल एक्सचेंज है आइडियाज़ का। द आंसरिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। ऐसा भी हो सकता है इंटरव्यू में दो या दो से अधिक, इसलिए बोला कि इसमें इंटरव्यू का पूरा पैनल भी होता है जिसमें 4 से 5 बंदे होते हैं जो अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं इंटरव्यूअर से। तो इस तरीके से, ठीक है। फिर अब आते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स पे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली जो आपके इंटरव्यू के टाइप्स हैं उसको मैंने 3 हेड्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, फिर आता है आपका कोर इंटरव्यू, देन आता है आपका डिसीजन मेकिंग इंटरव्यू। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। ये जनरली रिगार्डेड होता है, एक तरीके से एक्सचेंज करता है बेसिक इन्फॉर्मेशन को बिटवीन द कैंडिडेट एंड द पर्सोनल मैनेजर, यानी कि जो आपका एचआर मैनेजर होता है वो, अबाउट द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपकी हो गया कि जॉब का नेचर कैसा होगा, सैलरी क्या सी होंगी, और वर्किंग कंडीशंस और बेनिफिट्स। ये हेल्पफुल होता है ऑर्गेनाइजेशन को कि जिससे वो जान सके कि कहीं हमारी जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं किसी कैंडिडेट को, कहीं वो हमारी जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी गलत हाथ में तो नहीं जा रही है। एक तरीके से ये हेल्प आउट करता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। कभी कभी क्या है, ये यूज़फुल होता है ऑर्गेनाइजेशन को वीड आउट करने के लिए अनवांटेड हैंड्स एंड टू द कैंडिडेट टू सेलेक्ट और रिजेक्ट द जॉब। कभी कभी ये प्रूव करता है अनसेटिस्फैक्ट्री, देन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कैंडिडेट एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो इसमें आते हैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में आपके एक तो इनफॉर्मल इंटरव्यू आते हैं। एक तरीके से वो इंटरव्यू होते हैं जो कंडक्टेड होते हैं एक जगह पर, जहाँ पर कोई पर्सन सिक्योर करता है बेसिक और नॉन जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इंट्रैक्शन जो होता है कैंडिडेट और एचआर मैनेजर के बीच वो फॉर्मल नहीं होता है। फॉर्मल मीट्स बाद में होती है, पहले उनसे एक नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन उनसे गैदर की जाती है, तो इसलिए इनफॉर्मल इंटरव्यू। फिर आता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में क्या है, कैंडिडेट को आज़ादी दी जाती है, फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने बारे में बताए।
वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं है, इसीलिए अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू उसको बोला है। उसके बैकग्राउंड के बारे में, क्या वो एक्सपेक्ट करता है, क्या उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो इससे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इंटरव्यू को, मतलब इंटरव्यूअर को फ्री करके। ठीक है। फिर सेकंड आता है आपका कोर इंटरव्यू। कोर इंटरव्यू क्या हुआ, ये नॉर्मली इंट्रैक्शन होता है बिटवीन द कैंडिडेट और एक लाइन एग्जीक्यूटिव और एक्सपर्ट, जो वेरियस एरियाज़ के होते हैं, जिनको जॉब नॉलेज होती है, स्किल टैलेंट का पता होता है। तो इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट आया आपका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इंटरव्यू। ये क्या है, ये इंटरव्यू लिया जाता है इंटेंड करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल नहीं होती है एप्लीकेशन ब्लैंक में। एप्लीकेशन ब्लैंक में जैसे उसका नाम, उसकी एज, क्वालिफिकेशन, जेंडर, ऐसा कुछ मतलब नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में चीज़ें हमें नहीं पता होती, उसका बैकग्राउंड क्या है ये कुछ मेंशन नहीं होता। जस्ट पर्सन का थोड़ा सा जो ब्रीफ आइडिया होता है, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, एज, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके का हमें नॉलेज होता है, ना कि उसके बैकग्राउंड के बारे में हमें पता चलता है। तो वो पता चलेगा कोर इंटरव्यू के पार्ट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इंटरव्यू से, कि उसके क्या लाइक हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, क्या उसकी हॉबीज़ हैं, क्या उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। फिर आता है आपका स्ट्रेस इंटरव्यू। ठीक। तो स्ट्रेस इंटरव्यू में क्या है, एक तरीके से कोई उनको एक सिचुएशन दे दी जाती है टेस्ट करने के लिए कि उनका क्या बिहेवियर होगा, क्या जॉब बिहेवियर होगा, एक तरीके से लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है। तो इस सिचुएशन में इंटरव्यू टेस्ट करता है कैंडिडेट को, उसको अंडर स्ट्रेस इस सिचुएशन में डालकर, उसको आंसर करके, उसको क्रिटिसाइज करके, उसके ओपिनियन को, उससे क्वेश्चंस पूछ के, जो अनरिलेटेड एरिया से होते हैं, एक तरीके से टैप करते हैं साइलेंट को लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है। फिर आता है आपका फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये क्या है आपका, इस टाइप के इंटरव्यू में सारी फॉर्मेलिटीज प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि आप फिक्स कर रहे हैं वैल्यू को, टाइम पैनल होता है इंटरव्यूअर्स का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, इंटीमेटिंग द कैंडिडेट्स ऑफिशियली, तो स्ट्रिक्टली फॉलोड होता है, एक अरेंज होता है, कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू को, जो कोर्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं वो प्री प्लान्ड होते हैं। ठीक है ना, और स्ट्रक्चर्ड वे में होते हैं। इसमें क्वेश्चंस आंसर्स का सीक्वेंस चलता रहता है, क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं एडवांस में, और एक तरीके से एक लिटिल रूम होता है इंटरव्यूअर्स का एक फॉर्मल वे में, जिसमें सारे उससे क्वेश्चन पुटअप करते हैं जो इंटरव्यू देने आता है कैंडिडेट, जो कैंडिडेट होता है, जो जॉब सीकर्स होते हैं, जॉब एस्पिरेंट्स होते हैं। तो ये हुआ आपका फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर इंटरव्यू। उसके बाद आता है आपका पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू क्या है, इसमें इंटरव्यू करते हैं कैंडिडेट्स को, जिसमें वन पर्सन may not be effective as he cannot judge the candidates is different areas। तो सिचुएशन में क्या है, कोई एक पर्सन सफिशिएंट नहीं होता सामने वाले पर्सन के एक्टिविटीज़ को पता करने के लिए, उसको अच्छे से जानने के लिए। तो सिचुएशन में आपके पैनल में बंदे बैठते हैं जो उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को, या उसके बात करने के तरीके को, या किस तरीके से वो जवाब दे रहा है सिचुएशन का, जो क्वेश्चन उससे पुटअप किया है, किस तरीके से वो आंसर कर रहा है, कैसे वो वेरी करेगा डिफरेंट सिचुएशन में, इस तरीके से पैनल इंटरव्यू बैठाया जाता है। फिर आता है आपका जीडी इंटरव्यू, यानी कि ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू। ये दो तरीके के मेथड होते हैं कंडक्ट करने के लिए ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यूज़ में, ग्रुप इंटरव्यू मेथड और डिस्कशन इंटरव्यू मेथड। सभी कैंडिडेट्स को एक रूम में लाया जाता है इंटरव्यू रूम में, और इंटरव्यू किया जाता है 1 बाय 1 अंडर ग्रुप इंटरव्यू, चाहे 2 से 3 बंदे लें या 3 से 4 लें। ये मेथड हेल्प करता है एक बिजी एग्जीक्यूटिव को कि वो अपना सेव कर सके वैल्यूबल टाइम को, और एक तरीके से उसको पता चल सके कि इस सिचुएशन में ये बंदा क्या रिस्पॉन्ड करेगा, सेकंड वाला कैसे करेगा। तो ये दो सिचुएशन में हेल्प आउट करता है। एक तो उसका टाइम बचाता है, साथ में उसको एक एंड नंबर ऑफ आइडियाज़ पता चल जाते हैं डिफरेंट पर्सन से, उसको सेम सिचुएशन का, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अभी मैंने किसी से कोई क्वेश्चन किया, नेक्स्ट टाइम वही क्वेश्चन का मुझे ध्यान रहे कि वो मेरे को क्या आंसर करके गया इस बिहाफ से। ठीक है। फिर आता है आपका डेप्थ इंटरव्यू।
इस इंटरव्यू में कैंडिडेट एग्जामिन किया जाता है एक्सटेंसिवली उसके कोर एरिया से, कोर एरिया ऑफ नॉलेज से, उसके स्किल्स ऑफ नॉलेज से। एक्सपर्ट जो होते हैं पर्टिकुलर फील्ड के एग्जामिन करते हैं कैंडिडेट्स को, उनके पोज करके रेलिवेंट क्वेश्चन को, जो एक्सट्रैक्ट करते हैं क्रिटिकल आंसर्स को, इनिशिएट करते हैं डिस्कशंस को रिगार्डिंग क्रिटिकल एरियाज ऑफ द जॉब, और आस्क किए जाते हैं कैंडिडेट्स को, एक्सप्लेन करे जाते हैं एवरी मिनट ऑपरेशन ऑफ द जॉब परफॉर्मेंस, जो कैंडिडेट एग्जामिन होता है अपने क्रिटिकल कोर एरिया से अपने इंटरव्यू में। ठीक है, फिर आते हैं स्टूडेंट्स आपका लास्ट जो टाइप है इंटरव्यू का, थर्ड वाला जो कैटेगरी है वो है आपकी डिसीजन मेकिंग इंटरव्यू। जब कैंडिडेट एग्जामिन हो जाते हैं एक्सपर्ट के द्वारा, तो जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके लाइन मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द कोर एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके एचओडी होते हैं यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इंटरव्यूज़ जो होता है कैंडिडेट्स का वंस अगैन मोस्टली थ्रू इनफॉर्मल डिस्कशन, एक नॉर्मल सा इनफॉर्मल डिस्कशन होता है। इंटरव्यूअर एग्जामिन करता है इंटरेस्ट को कैंडिडेट के जॉब में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसका रिएक्शन देखते हैं, उसके अडेप्टेबिलिटी देखते हैं, कैसी अडेप्टेबिलिटी है रिगार्डिंग वर्किंग कंडीशन, करियर प्लानिंग, और क्या उसकी प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या वर्क एडजस्टमेंट हैं, क्या अलॉटमेंट है। तो जो पर्सोनल मैनेजर है वो इंटरव्यू करेगा कैंडिडेट के इस व्यू को देखते हुए कि किस तरीके से उसका फाइंड आउट करें उसके रिएक्शन को रिगार्डिंग सैलरी। इसमें सैलरी नेगोशिएशन के बारे में चीज़ें आ जाती हैं, अलाउंसेस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो एचओडी जो होता है और आपका जो एचआर मैनेजर होता है वो एक्सचेंज करते हैं आपस में अपने अपने व्यूज़, जॉइंटली इन्फॉर्म करते हैं अपने डिसीज़न को, चेयरमैन को बताते हैं, इंटरव्यू के बोर्ड को बताते हैं, फाइनली एक डिसीज़न लेते हैं अबाउट द कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के, उसके रैंक के बेसिस से जो उसने इंटरव्यू में उसने ली। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।